गुड मॉर्निंग एवरी एस्पायरेंट ऑफ स्टडी फॉर एक्सलेंस। तो आप लोगों का इस स्टडी फॉर एक्सलेंस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करेंगे क्लास 10th की। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट श्रृंखला शुरू किए हैं। इस श्रृंखला में आप लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के कुछ कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका काम है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मुख्य अवधारणाएं एवं परिणाम। वास्तविक संख्या इसे रियल नंबर कहते हैं, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, आप ध्यान से इसको देख पाते होंगे। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए 1 और 2 है, इसको आप इंटीजर्स के रूप में a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r का अस्तित्व है जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला है जिसको आप प्राइमरी लेवल में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहाँ पर q जो है आपके r और b से बड़ा है और r जो है q के बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी को संतुष्ट करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए c और d, c जो है हमेशा d से बड़ा होगा, का एचसीएफ प्राप्त करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स दिए हैं। जैसे चरण 1 में आप देखते हैं, ऐसी पूर्ण संख्या q और r प्राप्त करने के लिए कि c इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 जो है r से बड़ा या बराबर हो और d सब छोटा हो तो c और d पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है। चरण 2 में देखते हैं, यदि r इक्वल टू 0 है तो c और d का एचसीएफ संख्या d है। एचसीएफ मतलब m100 होता है। यदि r इक्वल टू 0 नहीं है तो d और r पर विभाजन प्रेमिका का अनुप्रयोग मतलब यूज़ करते हैं। चरण 3 में देखते हैं, इस प्रक्रिया को तब तक जारी करते हैं जब तक कि शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इस स्तर पर भाजक ही वांछित एचसीएफ होते हैं, जो भाजक होते हैं वही इसके एचसीएफ होते हैं। नॉर्मली आप जो भाग लगाते हैं उसी बेसिस पर यह है। ठीक है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में देखेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह व्यंजक गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड के आने के क्रम में ऑर्डर पर ध्यान न देते हुए अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। ओके, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जहाँ पर a एक धनात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट टॉपिक पर देखते होंगे, √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग का अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। ओके, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो नए स्लाइड की ओर आते हैं। तो नए स्लाइड आपके सामने में है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है मल्टीप्लिकेशन और दोनों संख्याओं गुणनफल के इक्विवेलेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है, मान लीजिए कि x इक्वल टू पी बाई क्यू है, जहाँ p और q सहअभाज्य है, को प्राइम है। एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब q का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 पर घात m इंटू 5 पर घात n के रूप का होता है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि x इक्वल टू पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, यानी कोई घात के रूप में हो के रूप में का नहीं है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप इसके प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन ए में है m, दूसरे में है m+1, तीसरा में है 2m
और चौथा में 2m+1। उसी प्रकार नेक्स्ट है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है q+1 2q या 2q+1। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर में संख्या n² - 1, 8 से विभाजित है, यदि है तो वह क्या है। पहला ऑप्शन है पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, तीसरा है विषम संख्या, चौथी है सम संख्या। आराम से बनाना है आपको, ठीक है। चौथी क्वेश्चन, यदि 65 और 117 मतलब 117 के HCF को 65m-117 मतलब 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का क्या मान होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, आप देख पा रहे हैं 5 नंबर, ओके। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा है 875, चौथा है 1750। आराम से बना के आपको बनाना है, ओके। 6 क्वेश्चन है 6 नंबर का, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a = x² y² और b = x y³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां q और y अभाज्य संख्या x और y अभाज्य संख्या हैं, तो HCF AB क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपको XY, ओके। दूसरा ऑप्शन है XY², तीसरा है x³ y³ एंड चौथी है x² और y²। 7 नंबर का क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p = ab² और q = a³ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां a और b अभाज्य संख्या हैं, तो LCM PQ क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने में AB, दूसरा है a²b, तीसरा है a³ b², चौथा है a³ b³। और अंतिम क्वेश्चन 8वां नंबर का है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। पहला है सदैव अपरिमेय संख्या होगी, दूसरा है सदैव परिमेय संख्या होगी और तीसरा है परिमेय या अपरिमेय दोनों होगी और अंतिम है 1। तो प्यारे दोस्तों, अच्छी तरह से ये 8 ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। इससे पहले जो शुरू में मैं बेसिक दिया हूँ, बेसिक को समझेंगे। जहाँ दिक्कतें होती हैं वहाँ पर आप कमेंट करेंगे, यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करेंगे। और मेरे इस प्रयास के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और जहाँ तक है प्रभावित बच्चों तक पहुँचाएंगे इस लॉकडाउन में, उसकी भी पढ़ाई हो सके, ठीक है। और इसके उत्तर को जो है कल के वीडियो में इसका आंसर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलेगा आपका पूरा NCERT का, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्या कहते हैं बिहार बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, इसके साथ साथ जिस बोर्ड के हैं ये मैथमेटिक्स है, और ठीक है, और ये सब के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ में CBSE के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का महत्व दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करेंगे, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। तो थैंक यू, आप पूरा वीडियो देखें, ओके, बाय।